हेलो। हेलो जी। हाँ, राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। जी, संजीव शास्त्री बोल रहे हैं? जी जी जी। राजेश चेतन बोल रहे हैं? राजेश चेतन। अच्छा हाँ बताइए। जी। और ठीक हो भाई साहब? हाँ ठीक है। कहाँ भागवत हो रही इस समय? भागवत नहीं है अभी। जी जी। हम्म, वैसे आपने जब शुरू शुरू में चैनल बनाया था जी तभी से हम जुड़े हैं। आपका नंबर हमने स्क्रीनशॉट कर लिया था, लेकिन समय नहीं मिल पाया, थोड़ा इधर उधर जो है। जी जी। जी भाई, काम काज में घर में जो है बिजी रहे। हम्म। तो अब ये विवाद चल रहा था तो उसको देखकर हम आपके चैनल को देख रहे थे, शाम को भी देखा था। जी जी। और हमने कहा चलो भैया जी से बात ही करें। अच्छा अच्छा। जी जी। तो शास्त्री जी, तो राजेश चेतन आप जी कहाँ से हैं? जी भैया, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जी। सुंदर। ग्राम मंगड़ हमारा है। हम्म। और गुरुजी का क्या नाम है आपका? गुरु जी का नाम है हमारे श्री स्वामी आधार चेतन महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। और कई विवाद भैया यूट्यूब पर हुए, हम सामने नहीं आए, लेकिन आपने जब चैनल बनाया, आपका मैंने वो सोल्यूशन देखा कि आप हकीकत में सच्चाई को बाहर लाते हैं, तब मैं आपसे जुड़ा। जी जी। क्योंकि सभी बहुत से हैं जो है लोग दबा देते हैं सच्चाई को। हाँ आप स्वामी जी के शिष्य हैं और पहली बात हो रही है। जी, पहली हाँ बार बात हो हाँ। रही है। पहली बार हो रही है। हम्म। और हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हम बहुत खुश हैं आपसे बात करके। ऐसा है राजेश शास्त्री जी, उसमें क्या है जी कि मैटर अभी में बैठे थे सुबह के, मेरा दिमाग टेंशन में है। जी जी मैंने कल लाइव में बोला, फिर भी वीडियो पढ़ रही हैं। जी जी और अभी मैंने 2-3 वीडियो हम देख रहे थे, सुबह का मेरा जी समय इसी में चला गया। अब मैं ये जी सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। मैंने कल शाम को बोल भी दिया है कि भाई अब इस मैटर को जो जैसा हो गया है जी। उसको वहीं छोड़ा जाए। वही अब छोड़ा जाए, सही अब बात लोग क्या है कि लीपा पोती में लगे हैं, अपनी कमी हर कोई छिपा रहा है, दूसरे पे थोप रहा है। है। देखो, 100 में 60% लोग ऐसे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि स्वामी जी योगेंद्र से माफी मांगे। माफी ये तो तो ये तो शास्त्री जी योगेंद्र देखिए, जी, ये मैं तो योगेंद्र जी को ये सोच करके, ये तो उन्हें बहुत ही लज्जित होना चाहिए कि बताओ स्वामी जी ये वीडियो ही डलवा रहे हैं। इन्होंने नहीं, पहला ये सबसे बड़ा गंदा काम किया योगेंद्र जी ने। मैं ये कह रहा हूँ शास्त्री जी जी कि मैं न तो स्वामी जी का शिष्य हूँ, जी जी और हालांकि स्वर सम्राट जी तो मान लो हमारे ननिहाल के पास के ही हैं, और जी मेरी आदत ही नहीं है कि हम कोई रिलेशन निकालें। मुझे जी अपना सत्य बोलना है। मैं जी 12 सम्राट गुरु विशेष शास्त्री जी का शिष्य हूँ, ठीक है। जी लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं पक्षपात इसलिए नहीं कर रहा हूँ। स्वामी जी से अगर कोई ये कहे कि मैं माफी मंगवाऊंगा, जी तो मैं संजीव शास्त्री परम पूजनीय गुरुदेव 12 सम्राट विशेष शास्त्री जी का शिष्य हूँ, मैं खुद ही नहीं मंगवाने दूंगा, पहली बात। और बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी के जो शिष्य हैं उनसे हम थोड़े नाराज इसलिए हैं कि जी वो सही चीज रखें। देखो आप स्वामी जी के शिष्य हो, जैसे आपने बात की है, सही चीज समझिए, तब मेरे पास फोन लग किया है। तो जी मैं अगर हम रुक जाएंगे थोड़े थोड़े, और इन लोगों से भी कहेंगे, इधर जी से जी वीडियो बनेंगी उधर से बनेंगी। स्वामी जी जी। माफी नहीं मांगेगा, अगर स्वामी जी माफी मांग रहे हैं तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वही तो बात है, मैं इसी को देख करके आपके पास फोन किया हूँ कि योगेंद्र जी यही सोच रहे हो कि मैं स्वामी जी से भी बड़ा वक्ता बन जाऊं। नहीं नहीं, ये योगेंद्र योगी जी से मैंने बात की है। मैंने कहा स्वामी जी के खिलाफ कोई वीडियो मत बनाना। योगी जी ने स्वामी जी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई है, वो अपनी बना रहे हैं। ये स्वामी जी के शिष्य या योगी जी से जलने वाले, मैं खुद खुल के कहता हूँ, किसी डरता नहीं हूँ। जी जी स्वामी जी से जलने वाले, वो योगी जी से जलने वाले और स्वामी जी के शिष्य भी हो सकते, समर्थक भी हो सकते, वो दोषारोपण लगा रहे हैं दूसरे आदमी पर। अरे वो आदमी जी कैसा भी है, योगेंद्र योगी जी स्वामी जी का शिष्य है, सब लोग मिलकर के उसे दबाएंगे, सत्य आज जी दबाया जाएगा तो फिर आगे क्या होगा। तो सोचना चाहिए स्वामी जी के शिष्यों को भी और समर्थकों को भी, और जो उनके विपक्ष में रहे उन्हें भी। जो बताइए, आप हमसे फोन कर रहे हैं, आप हमसे कहलवा सकते हो कि स्वामी जी खिलाफ बोल जाओ या योगी खिलाफ बोल जाओ, बताइए। और नहीं ये नहीं, लोग हम ये कह रहे हैं कि योगी जी गांव गांव में जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जिसके पास योगी गए हो वो हमें बताया कि हमारे पास योगी आए कि उन्होंने स्वामी जी के खिलाफ वीडियो बनाए। दूसरे आदमी से मैंने कह दिया, हर एक बात मानी है। ऐसा थोड़े ना कोई आदमी नहीं है वो है तो उसको चारों लग से दबाया जाए। योगी जी का आप हम गए, गुरु जी ने कुछ कह दिया तो भी योगी जी ने कुछ गलत नहीं कहा, वहां हंसते रहे।
फिर भी कोई वीडियो खिलाफ नहीं, फिर भी योगी जी गलत कोई बताएगा तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? बताइए योगी जी, किसी का अपमान हो समाज के अंदर, इससे पहले ऐसे बताइए प्रमाण आप हमें बता दें, कोई भी गुरु आला सम्राट या स्वसम्राट जी जो चेला को ऐसे सम्मान करते, किसी ने कुछ कहा हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं है। ये पहला मैटर सामने आया है और फिर भी लीपापोती की जा रही है। अब मेरा मतलब ये है कि जो भी हो गया उसे शांत किया जाए। देखो मैं आपको बता दूं, देखो एक तो जैसे आप मतलब आप तो विद्वान आदमी हो, शास्त्री हो, मतलब हर चीज का नॉलेज आपको आगे पीछे का ज्ञान है। देखो सबसे पहले बात यह है कि गुरु और शिष्य का बहुत ही पुराना नाता है, यानी ऐसा समझ लो कि वो तो भक्त और भगवान का है। अगर भगवान भक्त से कह देगा कि ये आपको करना है, चलो मान लो भक्त वो ना करे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भक्त जो है वो भगवान के बात से सहमत रहेगा। बिल्कुल सही बात है। भगवान से बड़ा भक्त नहीं बन जाएगा, लेकिन भगवान अपने से बड़ी उपाधि दे रखी है, जैसे कि गुरु शिष्य में उपाधि होती है। जैसे अब किसी को भी समझ लीजिए, लोग नहीं कहते हैं कि गुरु गुरु रह गए चेला चीनी हो गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गुरु मतलब कि शिष्य से पीछे रहे या गुरु मतलब आगे ना हो पाए। नहीं, शिष्य आगे हो गए, गुरु से हजारों शिष्य गुरु से आगे हो गए, लेकिन गुरु का पद उतना ही रहेगा। गुरु का भाई साहब पद उतना ही रहेगा, गुरु का पद नहीं कम होता है। देखो मैं इसलिए अगर योगी जी वहां से तुरंत चले आते, कुछ कहने लगते या वीडियो खिलाफ बनाते या गाली देते तो सब लोगों से पहले मैं उनके खिलाफ बोलता। दूसरा आदमी अपने घर पर है, अपना काम करने लगा है और कुछ नहीं। देखो उसके अपमान की वीडियो भी नहीं काटी गई, फिर भी नहीं, वो अपने आराम से हैं। ये देखो गुरु शिष्य का नाता आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाता होना तो चाहिए। जी जैसे अब आपको कोई शिष्य है और आप उसे शिष्य मान रहे अंदर से और वो भी तुम्हें मान रहा है, तो नाता तो होना चाहिए, तो पवित्र नाता होता है। अब आप बताइए, योगी जी गए, मतलब हाथ में बंदूक तो नहीं पकड़े थे, मालूम तो पकड़े थे, तो वो वहाँ उस समय वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे। गुरु जी ने डांट दिया, वो चुप बैठे गए अपने घर पे। उन्होंने 3 दिन तक बताते जब वीडियो पड़ गई तब घरे बताया है योगी जी ने, उससे पहले घर पे भी नहीं बताया है। जब चारों तरफ वीडियो पहुंचने लगी, अगर वीडियो गलत न होती तो क्यों शेयर की गई होती बताइए आप, और वीडियो क्यों नहीं इतनी वायरल हुई? कुछ न कुछ उसमें है, ये हर आदमी समझ रहा है। तो और नहीं है तो क्यों हर लोग कमेंट कर रहे थे इस पे शेयर, उस पे शेयर और उस पे थंबनेल लगा दिया, तो ये क्यों है? कहीं ना कहीं उसमें गलती है वीडियो में, तो तभी तो लोग थंबनेल बना रहे हैं उसका, और वीडियो क्यों नहीं इतनी गलती? मतलब गलती समझ लो आप, चाहे उसका पारितोषिक समझ लो, क्योंकि स्वामी जी योगेंद्र जी, मैं 2015 से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं अभी 1-2 महीने हुआ मैं घर पे गया था गुरु जी के। मैं जाते रहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा कनेक्शन में भी है हमारे। ये जो राजेपुर के जो रामशंकर यादव जी हैं, जो बड़े पुत्र गुरु जी के हैं, माधव चैतन्य। आप ये बताएं, आप स्वामी जी के शिष्य हैं, इस मैटर को हाईलाइट करने में किसका हाथ है? आपसे मेरा सवाल है। देखिए मतलब मैटर को किसने हाईलाइट किया है, किसने दबाया है बताइए? अगर सुनील स्टूडियो पर वो वीडियो न पड़ती तो क्यों हाईलाइट मामला होता? किसी को पता भी नहीं था, योगी जी घर वालों को भी पता नहीं था, जब वीडियो पड़ी तब पता चला। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? सही चीज पकड़ी जाए। आपसे सहमत हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ, वीडियो वो काट देनी चाहिए थी। वो नहीं, योगी जी घर वालों को भी पता नहीं था कि योगी जी के साथ में क्या हुआ है। जब वीडियो पड़ गई है 2 बजे, जब बता रहे योगी जी 7 बजे पता लगी है, फिर तो मजबूरी में कहनी पड़ी कहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इस चीज को हाईलाइट करने के पीछे हाथ किसका है बताइए? ये तो बात सही, वीडियो जो है वो हटा देनी चाहिए थी, और फिर भी वीडियो नहीं हटाई गई। अब बता, हम जैसे लोग, छोटे लोग क्या करें आप बताएं हैं? और ये तो योगी जी ने कभी कहा भी नहीं है कि हम गुरु जी शाम न मंगवाने देंगे। पूजनीय स्वामी जी हमारे सबके बुजुर्ग हैं, जितना उनके शिष्यों को प्रेम है उतना हमें भी है, और मैं भी उनके खिलाफ कोई वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने सच्चाई बताई है। और मैं आज भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे बात हो रही है, कहना चाहता हूँ, कोई भी स्वामी जी के खिलाफ, किसी के खिलाफ मत बनाए। योगी जी अपने हैं, स्वामी जी अपने हैं, उन्हीं से कथावाचकों की आगे प्रगति हुई है। और एक दूसरे के ऊपर साथी सुधर जाओ, जिन्हें खुद कुछ नहीं मालूम वो दूसरे को सुधार रहे हैं। ये भी देखो, गाना बना के डाल रहे हैं कि सुधर जाओ। अरे तुम सुधारने वाले कौन से धर्म गुरु हो? तुम्हें कौन सा गुरुकुल चला रहे हो? तुमने तो गुरुकुल का मोह भी नहीं देखा है, तुम शास्त्रियों को सब सिखा रहे हो। ये चीज होना, इनकी योग्यता देखी जाए, पता लग जाएगा। ये दूसरे कथावाचकों से क्लिप गा के बना रहे शास्त्रीय सुधर जाओ। अरे शास्त्रीय सुधरने वाले तुम कितने सुधरे हो? कौन सी एजुकेशन तुमने प्राप्त की है? तुम्हें क्या आता है?
उसके बाद तुम और कथावाचक को सुधार रहे हो। अरे तुम कक्षा 8 के बच्चे को नहीं पढ़ा पाओगे, कथावाचकों की बात दूसरी हो गई है। हाई स्कूल का कोई किताब लेके दे दें आके, तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम कथावाचकों को समझा रहे हो। ये चीज इन लोगों को सोचनी चाहिए कथावाचकों को। जी जी। और विवाद को बंद नहीं होने दे रहे हैं कुछ चैनल वाले, और विवाद को बंद न करो भाई। देखो हमें कोई सरकार पेमेंट तो नहीं देती है, मैं और प्रयास कर रहा हूँ बार बार। मैंने मनीष शास्त्री जी से भी कहा, उन्होंने भी एक गाना डाला है। मैं स्वामी जी के शिष्यों से भी कहना चाहता हूँ, लोग ये कहते हमारे परिवार से पंगा मत लो, परिवार अलग अलग बांट लिए हैं, हमारा एक परिवार है, चाहे हमारे स्वामी जी के शिष्य हो, चाहे स्वर सम्राट जी के, चाहे आला सम्राट जी के, चाहे हमारे महाभारत सम्राट जी के हो, चाहे हमारे 12वें सम्राट गुरु विशेष शास्त्री के शिष्य हो, सब लोग हमारा एक परिवार है। हम आपस में फूटन रखेंगे। हम समाज में कथावाचक का मतलब क्या होता है, समाज को एकता में बांधना। ये आपस में परिवार बांटे रखें, इन्हें मतलब कौन इन्हें राइट देता है कि आप जाकर समाज में तुम तो बंटवारा करोगे। जब परिवार आपने बांट दिए, हम इस परिवार के, हम उस परिवार के, तो आप कथा किसी गांव में जाओगे, तुम भी तो जातियों में बांटोगे, तुम इस परिवार के, तुम इस परिवार के। जब तुम खुद नहीं बन पाए एक परिवार में नहीं बन पाए, तो औरों को क्या एक परिवार में बांधोगे। ये बातें कौन कहेगा। ये जनता पागल नहीं, जनता सब समझ रही है, सबके दिमाग में हर चीज आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाइयों, जितने भी हमारे चैनल वाले हैं, कोई किसी के खिलाफ, हमारे बुजुर्ग हैं स्वामी जी, कोई देखो गलती, कोई ये कहे गलती किसी से नहीं होती है, ये उसका गलत सोचना है। गलती से ही इंसान जन्म लेता है, गलती से ही मरता है, गलती से ही सम्मान पाता है, गलती से ही मतलब अपमान पाता है। ये मनुष्य जो आपका जो चोला है, ये गलती का ही पुतला बना हुआ है। बिल्कुल भाई। और आप स्वामी जी के शिष्य हैं, और मुझे बड़ा खुशी हुई है। देखो बात ये है शास्त्री जी, मेरा मतलब ये है कि हम बताओ, हम किसी के 8 दिन तक के रिकॉर्ड में मैंने किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाया, हम किसी के व्यास गद्दी के पास नहीं गए, क्योंकि हमारा उद्देश्य, मैं घमंडी लोगों से मैं बोलता भी नहीं हूँ, अच्छे लोगों से मैं बात भी करता हूँ। जिन्हें घमंड, अपने ऊपर घमंड है, तो घमंडों से मैं दबता भी नहीं, सीधी बात है। अब ये कुछ कथावाचक हैं जो कुछ नहीं जानते, वो ये कह रहे हैं कि अन्य कथावाचक को समझाए, उसमें तो हम भी आ रहे हैं। शास्त्री सुधर जाओ, हम भी आ रहे हैं। जो ये क्लिप डाल रहे हैं उनमें ये औकात है जो आप शास्त्रियों को समझा रहे हैं, तुम कक्षा 8 के बच्चे को पढ़ा दो। बताइए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक कथावाचक गुरु होता है, एक पूरे गांव का गुरु बन जाता है, एक टीचर एक क्लास का गुरु होता है, और जिस गांव में जिस कथावाचक कथा होती, पूरे समाज का वो गुरु उस समय होता है। तो कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए। सही बात है आपकी। ये चीजें अब सही बात कोई कहने के लिए नहीं है। उधर वो वाले अपनी छिपा रहे, उधर वाले अपना छिपा रहे, और दंगा बंद ही नहीं होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, फिर भी जो कोई ये कहे स्वामी जी क्षमा मंगवाए, वो महामूर्ख। स्वामी जी क्षमा नहीं मांगे। स्वामी जी से कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो जब स्टूडियो पर क्लिप डाली गई है, गलती वहां से शुरू हुई है। अगर हमारे स्वामी जी ने अपने शिष्य को डांट भी दिया किसी तरीका से, वहां से भाई कोई गलती नहीं है। गलती तो स्टार्टिंग वहां से हुई है, जब वो अपमान की थंबनेल बना करके वीडियो डाली गई है, उसे हाईलाइट किया गया है। अब वही अपने द्वारा किया हुआ कार्य को समाप्त करने में लोग लगे हैं। अगर सही बात पूछी जाए तो न वो वीडियो पड़ती, 2-4 गांव के लोग जानते, वहीं का वहीं मामला शांत हो जाता। उस मामले को आउट किया गया है। अगर ये हमारी जो रिकॉर्डिंग अगर कहीं पड़ भी जाए या कोई डाल भी दे आप या हम, तो जनता ये तो सुनेगी कि ये हाईलाइट किसने किया है। अरे 2-4 गांव के लोग जान जाते, योगी जी घर वाले भी नहीं जान पाते, क्यों होती। अब कुछ लोग हाईलाइट कर रहे हैं, अब वो हाईलाइट किया उसे ही अब दबा रहे हो, अब फिर दबाने भी नहीं दे रहे हो। कोई कहता कि मैं आ जाऊंगा, मैं आकर के एकदम गंगा जी का बांध खोल देंगे तो पूरे यूपी में बाढ़ आ जाएगी। आप आ जाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए। मतलब सही चीज बोलो, जनता सब जानती है। कौन कहेगा कि मतलब वो वीडियो ऐसी कोई बात बन जाए तो डालनी चाहिए, और कटी भी नहीं। और फिर योगी जी को फिर भी ऊपर दोष लगा रहे कि वो योगी जी क्या ताकत है जो दूसरे गांव में जाके लोगों को समझा लें कि आप उनके स्वामी जी के खिलाफ वीडियो बनाओ। किसकी ताकत है। हम कह रहे हैं, जो ये कह रहा है कि वो खिलाफ बनवा रहे, वो उनमें खुद ताकत है जो किसी के खिलाफ बुलवा दें। बताइए। सही बात है, ये चीज है। हमें तो चाहे कोई योगी जी की गलती हो या मतलब कुछ भी हो, हमें थोड़ा ये खराब लगा कि मैं दूसरी वीडियो जो देखी थी हमने, योगी जी अपने बेटे की हाथ जो सिर पे हाथ रखकर मतलब सौगंध खा रहे हैं। हाँ।
वो थोड़ा खराब लगा कि स्वामी जी ऐसे हैं, वो मंच के पैसे हमको नहीं दिए, वो ऐसे हैं, वो हम नहीं जान पाए। देखो वो एक लेन देन पेट सबका है, वो अलग, हम उस पर नहीं बोलेंगे। न तो मैं स्वामी जी गलती मानता हूँ, न तो योगी जी की। योगी जी के हाथ में माला थी तो गलती हम मानते नहीं, उनके हाथ में भाला तो थी नहीं, माला थी। योगी जी के हाथ में कोई भाला नहीं था, माला थी। और उसके बाद में मुकुट था, वो सम्मान करने गए। गुरु जी का फर्ज है, कोई बात होगी डांट दिया, ठीक है, वो मैटर वहाँ का था। लेकिन वो क्लिप बनाने वाले, कैमरा चलाने वाले भाई ने उसको शूट किया, थंबनेल बनाया, मेहनत की उसको उसके बाद फिर वो उस क्लिप को छोड़ा, फिर वो शेयर की गई है। पक्ष के लोगों ने व्हाट्सएप पर शेयर की वीडियो, कमेंट किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गलती तो यहाँ से शुरू हुई है मेरे प्यारे भाई। सही बात है। और उसके बाद वो क्लिप भी नहीं कटाई, न स्वामी जी गलती न योगी जी की गलती है। गलती तो भाई स्टार्टिंग हो रही है, उनके थंबनेल बनाया गया, मेहनत की गई, उसमें एक्टिंग किया गया, योगी जी के फोटो लगाए गए, उसके बाद फिर शेयर की गई, तब जनता ने जाना है, पूरी यूपी के लोगों ने। ये कहीं न कहीं हो सकता है कि स्वामी जी से ही कोई मतलब दिक्कत हो, जो सोचा कि ऐसी वीडियो डाले स्वामी जी की छवि पर फर्क पड़े, और इसलिए हाँ। अब गलती योगी जी, गलती क्या, योगी जी गाते माला थी, स्वामी जी ने अपने शिष्य को डांटा, किसी और को नहीं डांटा। न स्वामी जी गलती, न योगी जी गलती तो स्टार्ट वहाँ क्लिप से हो रही है। अब वो आज दिन तक कटी भी नहीं है, तो ये चीजें हैं। अब कुछ लोग आ गए हैं जिन्हें कुछ आता न जाता, वो कह रहे शास्त्रियों सुधर जाओ। अरे तुम शास्त्रियों सुधार रहे, तुम कच्चा 5 के बच्चे को नहीं पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे। सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है और उल्टी सीधी बातें करते हो। जब तुम्हारे सामने कोई बातें आएंगी तब तुम्हारी नॉलेज पता लगे कितनी नॉलेज है। उसके बाद में कह रहे शास्त्रीय सुधर जाओ, एक अच्छे कथावाचक चुपचाप बैठे, आप सबको सुधार रहे हो, बताइए। आपने देखा, हमें लगभग 2015 से हमने गुरु दीक्षा ली थी, 15 से 23 चल रहा है। मैंने कभी भी एटा मैनपुरी के माध्यम 1-2 वीडियो पढ़े हैं जी। मनोज शास्त्री जी हैं नंगा रते वाले, कृष्णा वीडियो कलाम के माध्यम से, बहुत पुराने, लगभग 3-4 वर्ष पुराने पड़े हैं वीडियो जी। वैसे ही आइडियो में है, तो वीडियो की उसमें एक्टिंग की है जी। तो हम कभी एटा मैनपुरी हजारों बार गए, एक बार थोड़ी, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। रिकॉर्डिंग तो हमने भी नहीं की, हमें नहीं। आज देखो, हम तुम पहले कह चुका, मैं घमंडी लोगों से नहीं बात करता हूँ। अब किसी से वो करो, फोटो खींच ले, वो ये हो गए, बिना घमंड हो गया, मेरे साथ फोटो खींच ले, इसलिए आगे में अरे हम में ताकत होती तो मैं अपने हाथ से काम करेंगे। देखो, जो लोग कथा के ऊपर निर्भर हैं, कथा से उनकी रोजी रोटी चलती है, तो भाई उन्हें, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्हें कथा न मिले, वो अपनी जेब से पैसे भी लगा देंगे, आपकी कथा भी करवा देंगे, ठीक है। जरूरी है, बहुत लोग हो गए, टेंट का पैसा भी अपने आप दे रहे हैं, तेल भी अपने आप डाल रहे हैं। मतलब ये है कि देखो, पैसा पैदा करे हुए कई एक जरिए हैं, केवल श्रीमद् भागवत कथा पैसा पैदा करने का जरिया बना लिया लोगों ने। पैसा पैदा करने का जरिया नहीं, ये भक्ति का जरिया है, ये चीज है। स्वामी महाराज परीक्षित कथा से कहने के लिए हमारे जो सुखदेव भगवान आए थे, कोई बता सकता कितने पैसे लिए थे उन्होंने? नहीं, क्या होता, पैसे लिए ही नहीं, और बिना कहीं और आ गए। उन्हें पता चला था कि परीक्षित को श्राप लगा हुआ, अगर हमें नहीं पहुंचे तो फिर उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। इस तरीका से व्यास जी को होना चाहिए। सुखदेव भगवान बार बार कहते, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तो सुखदेव जी बन तो जाओ कम से कम, आप तो 10 रुपए कम हो जाए तो भी उल्टा सीधा बोलोगे। सुखदेव भगवान की कथा कह रही है, कहो मैं व्यापार कर रहा हूँ। बताओ, आज खर्चा कथावाचक जो 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, 3-3 लाख, इनका खर्चा कितना है बताइए? खूब होगा तो 50,000 रुपए। जब तुम ढोलक वाले को 5,000 दे रहे हो, चिमटा वाले को 3,000, ठीक है, किसी को दे भी नहीं रहे हो, गाड़ी का खर्चा मान लो 10,000 रुपए, 50,000 का टोटल खर्चा है, कहने का मतलब खर्चा ले रहे हो, फिर तुम्हें 3 लाख 4 लाख रुपए की चाहिए। ये क्या है? क्या ये मतलब सुखदेव भगवान इनसे कहोगे? अब कोई गरीब आदमी है तो उसकी कथा कहेंगे नहीं, कहेंगे गरीब है, हम नहीं कर पाएंगे भाई, इतने पैसे चाहिए। ये क्या है? ये धंधा व्यापार नहीं और क्या है? क्या सुखदेव को ऐसा होना चाहिए? अगर कोई गरीब आदमी कहता मेरी कथा कराओ, हमने कम से कम 5-6 कथाएं फ्री में की हैं, बिल्कुल ऐसे 1 रुपया जेल से मतलब और दिया है और लिया नहीं है। ये चीज है। कम से कम यार, कोई गरीब आपसे कथा करा रहा है तो उसकी भी कथा कह दो, आपने इतना पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा उसमें लगा दो। कथावाचक है, दूसरे की कथा कह रहे, ये कराओ, धर्म करो, और अपने घर पर एक भी कथा नहीं। जो बचपन से ईश्वर से जुड़ा है वो गलत काम भी नहीं करेगा और पैसे को भी नहीं पकड़ेगा बिल्कुल, क्यों? उसे प्रभु से मोह है, उसे पैसे से मोह नहीं है।
वही तो बात कह रहा हूँ भाई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस चीज को गलती इसकी गलती है। अब ऐसा थोड़ा ही है कि स्वामी जी हमारे प्रसिद्ध यूपी के गायक हैं, तो मतलब वो जो कहे वो सब हर चीज ठीक ही है, और कोई गरीब आदमी है तो उसके खिलाफ सब लोग इकट्ठे होकर उसके मार दो, ये भी तो पाप है। हाँ करे तो बात सही है। अब इसको मैटर को स्वामी जी सुलझा सकते हैं। अब आगे जो आप स्वामी जी के से आप बताइए, स्वर सम्राट जी चले गए जाने के बाद उनके गुरु तो बुराई कर सकते, लेकिन किसी में ताकत है जो बुराई कर ले? क्यों? उनके ऐसे कर्म ही नहीं थे। आज तक किसी ने मुंह खोल पाया नहीं। मरने के बाद भी आज 2024 में स्वर सम्राट जी 11वीं साल लग जाएगी, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं उनकी बुराई कर ले। क्यों? उन्होंने ऐसे काम नहीं किए। लोगों के मुंह से प्रभु शब्द निकलता है। आला सम्राट जी भी चले गए कुछ समय पहले, उनके बारे में कोई क्यों नहीं उंगली उठा सकता है? क्यों? उन्होंने ऐसी कभी भाषा का प्रयोग नहीं किया। स्वर्गीय आचार्य राम बहादुर चेतन जी चले गए, कोई बुराई करके देख ले उनकी? ये हमारे इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मान विद्वान कथावाचक, वो चले गए स्वर्ग में, लेकिन आज भी मरने के बाद भी उनमें इतनी शक्ति है कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। और आज स्वामी जी हमारे समाज के बीच में फिर भी लोग तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं। ये कहीं न कहीं सोचने की बात है। हाँ, सोचने की बात क्या, मतलब इसमें एक और फर्क निकल रहा है। जैसे मान लो भगवान कृष्ण थे तो वो तो स्वयं परब्रह्म उतर के पृथ्वी पर आए थे, उनके खिलाफ कितने दुश्मन इकट्ठे हो गए, न जाने कितने लोग अवहेलना करने वाले मिल जाते हैं। देखिए, ये है आप केवल यही कहना है मेरा सभी से, आपसे भी, आप उनके शिष्य हैं, और सबसे ये कहो हाथ जोड़ के भैया कोई क्लिप कोई न बनाए। अब ये क्लिप बनाने में आ गए हैं, ये चीज थोड़ी गलत है। मैं तो यही कहूंगा। आपकी बात कर सही है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ, और स्वामी जी ने खुद एक रिकॉर्डिंग में कहा है कि सत्य कड़वा होता है। तो मेरी बात किसी जो जिसे कड़वी भी लगे, किसी को अच्छी भी लगेगी। जी जी, सही बात है आपकी। तो शास्त्री जी और बताएं आप। और सब ठीक है। इतने दिन तक यूट्यूब पे मनीष जी का और राजेश जी को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़ौदा वाले हैं जी। हम उनकी एक कथा में गए थे, इधर है कुसमुरा के साइड में कथा हुई थी, वो आज से 4 वर्ष पहले की बात है, 3 तो हो ही गया होगा। जी जी। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत से शास्त्री हमें जानते भी हैं, लेकिन ये है कि हम सामने नहीं आए। क्या बताया जी? जैसे विवाद मनीष जी का और राजेश जी का जो चलता रहा जी, जैसे छोटे छोटे, अब मतलब छोटे कहीं या बड़े कहीं जो भी अपने ही भाई हैं वो शास्त्री के बीच में। स्वर सम्राट जी कहते थे कोई कलाकार छोटा नहीं कोई बड़ा, काम वही है। यही तो बात है, काम वही है। देखिए, जब जगह चेंज होती है तब पहलू घटती है। जैसे आप प्रिंसिपल हैं, आप कोई स्कूल है ज्ञान सरोवर पब्लिक यानी ज्ञान श्री गंगाधर इंटर कॉलेज, आप उसके प्रिंसिपल हैं, और हमें केबीए महाविद्यालय के प्रिंसिपल, नहीं वो तो वैल्यू बराबर है। हो सकता है कि मेरी सैलरी 10,000 रुपए हो, आपकी 20,000 हो, लेकिन पद प्रिंसिपल का ही है। तो कथा कोई छोटा होता है कोई बड़ा हो, है कथा छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, सबकी वैल्यू बराबर है मेरे साथ बराबर है। जैसे बीच में जो शास्त्री थे वो उससे कूद करते थे कि ये है वो है, मतलब बहुतों ने प्रश्न के जवाब भी दिए, बहुतों ने कुछ अवहेलना भी की, राजेश जी को भी बुरा भला कहा, मनीष जी को। तो कहने का मतलब ये है, हम तो भाई कभी नहीं यूट्यूब पर मतलब विवाद में पड़े ही नहीं। और आपका चैनल जब से बना है तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ जो है सच्चाई आ रही है बाहर निकल। हम जानते हैं हम न तो कोई हमें कुछ दे देगा, ठीक जी, हम परमात्मा की ओर बुरे हो जाएं, न तो हमें किसी से आस है। पहली बात, न आज दिन तक किसी ने हमें सहारा दिया, न मुझे सहारा लेने की जरूरत है। मुझे केवल भगवान कृष्ण का सहारा चाहिए। मैं मांगता हूँ उसको जिसके पास सब कुछ है। हम इन लोगों से क्या सहारा मांगे जो खुद औरों के सहारे हैं? बताइए। कथावाचक जनता के सहारे हैं, प्रजा के सहारे, जनता के सहारे हैं, और जनता भगवान के सहारे है। कथावाचकों की अर्निंग हो रही है जनता से, और जनता भी भगवान से आस करें कि हमारा बेटा नौकरी में लगे जाए, भागवत कराएंगे। तो जड़ कहाँ है? तो मैं तो उस प्रभु श्री कृष्ण जी से सब कुछ मांगता हूँ, और मुझे सब कुछ मिला भी है। बस उन्हीं से मांगो, उन्हीं से हम भी सदैव जुड़े हैं और सदैव जुड़े रहेंगे। बस प्रभु के अलावा कोई है ही नहीं। सब भगवान की कृपा से भगवान ने हमें सब कुछ दिया और अच्छे रास्ते पर चलाया। आज हम सत्य बोलने के लायक हैं, जो अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे। इससे पहले मुझे कोई शौक नहीं था। एंड्रॉइड मोबाइल में उस समय से चला रहा हूँ। मान लो उससे पहले जब जियो की सिम फ्री चली तो उस समय से भी हमारी आईडी बनी हुई है, मैं बुक कर सकता था, लेकिन मैंने
सोचा बीच में हम आना हुआ था विवाद के चक्कर में, न हम आते भी नहीं, हमें नहीं पता था इतनी याद दिक्कतें होंगी सोशल मीडिया पर, तो हम अपने वैसे ही सही थे। ये थोड़ा नहीं, हम कहाँ, जब हमारे गुरुदेव 12 सम्राट जी ने नादू कैस्ट निकाली थी उस समय, और हमारे मौसा जी करण सिंह प्रधान जी उनकी कैस्ट निकाली थी, वो बहुत हिट हुई थी। तो मैं अपने गुरुदेव के साथ में गुप्ता स्टूडियो आगरा में उस समय गए थे जब कथावाचक स्टूडियो में जाते नहीं थे, अब तो घर घर स्टूडियो हो गए। तो मुझे शौक थी, मैं तभी से कर सकता था, तो परमात्मा ने मुझे हर चीज दी है, तो मैं क्यों उसके, अब जो लोग सोच रहे हैं कि 2 भजन हिट हो गए, तो जो सोच रहे हैं कि हमारे साथ आके फोटो खिंचाने के लिए संजीव चक्र में पड़े हैं, मुझे किसी के साथ न पहले खिंचाया न खिंचाने की जरूरत भी है। मेरे तो जैसे भी हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, हमारे गुरु 12 सम्राट वैसे शास्त्री जी हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और आला सम्राट, स्व सम्राट, कथा सम्राट की जब आंधी चल रही थी, गायकी की कैस्टें चल रही थी उस समय, उनमें से निकल करके हमारे गुरुदेव की कैस्टें हिट हुई थी जो करोड़ों में चली। आज भी उनकी कैस्टें धूम मचा रही हैं, कथाएं भी लगातार चल रही हैं, और इस बात को हर कोई जानता है। तो फिर लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी अपने गुरु का नाम भी नहीं लेता हूँ बार बार, न कुछ उनके बारे में कहता हूँ। ये सारी चीज जनता को सोचनी चाहिए। और भी कथावाचक हैं जिन्हें पर कोई गोली उठा के देखे हैं, बताइए। सही बात है। दूसरी चीज है कि सबको अच्छे कार्य करना चाहिए, समाज को बांधना चाहिए, मेरा परिवार फलाना परिवार, बुराइयों को हटाना चाहिए और अच्छाई को लाना चाहिए। ये चीज है शास्त्री जी, ये होना चाहिए। और बताइए, जो आपका नंबर मैंने, जी हमारा ये नंबर रहता है, हमेशा यही रहा है नंबर, तो हम सेव कर लेंगे। 2015 से हमारा यही नंबर है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। जिन नंबर हम आपका सेव कर लेंगे, आपके अच्छे विचार लगे, और मैं कोई भी भविष्य में ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमारे शास्त्री समाज को नीचा देखना पड़े। बिल्कुल सही बात। देखो सत्य तो बोलूंगा, गलती करोगे तो सामने आओगे, वो तो अच्छा है। कोई कथावाचक मेरे सामने, अगर हमारी गाड़ी जा रही है, कोई दारू ठेका पे मिल गया, कथावाचक और पीरा पीतम्बर पड़ा हुआ गले में, तो वो ये न समझे कि हम उसके लिए डरते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अगर धर्मगति पर बैठोगे तो इज्जत से चलना पड़ेगा, वो तो होता ही नहीं। ये मत सोचना कि हम बहुत ताकतवर हैं, आप हमें करोगे तो मेरे भी शरीर में खून है, ठीक है। कानून व्यवस्था हम भी जानते हैं, और जो लोग ये कहते हैं सही बात क्यों बोल रहे हो, तो बोलने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। थोड़ा पढ़ लिया करो संविधान उठा करके। ये चीजें कहना उन लोगों से कि जब नेता लोग बोलते हैं, अगर बोलना बंद हो जाए तो संसद में नेता लोग क्यों जाते हैं, बताइए। अगर चर्चा पर चर्चा बंद हो जाए तो फिर ये नेता संसद क्यों बनवाई है, अभी जो नई संसद बनी हुई है। सही बात, बताइए। फिर तो बहुत दंगे होंगे, बहुत लोग भड़क जाएंगे, सच्चाई जब नहीं सामने आएगी तो। बताओ, हम कुछ अपने बारे में कुछ कह रहे हो, या हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा है कि नहीं, मुद्दा के बारे में कहा। देखो लीपापोती करना गलत है, कोई भी किसी का कुछ। सही बात। तो ये है कि अब आप ही मान लो कुछ करो, जो है विवाद बंद हो जाए, योगी जी से कहो कि वो कुछ करें। चलो हम आपसे बात कर लिए, आप कहें तो बताओ, हम आपकी बात को भी प्रसारित करें। और जी कर सकते हैं, बताइए। जी आप जरूर करिए। ठीक है, तो अपना एक बार नाम और बता दो, जनता जान जाए। जी राजेश चेतन जी, गाँव पूरा पता बताइए गुरु जी सहित। जी राजेश चेतन, ग्राम मानगढ़, जिला शाहजहांपुर। अच्छा। और गुरुदेव हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी आधार चेतन महाराज जी। जी। और मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर कैल मैनपुरी से, और परम पूजनीय गुरुदेव 12 सम्राट विशेष शास्त्री जी का शिष्य हूँ, और स्वामी जी के शिष्य और 12 सम्राट जी के शिष्य में वार्तालाप हुआ है। जैसा भी हुआ है, कोई भी गलती अगर हमसे या स्वामी जी के शिष्य कोई बन गई हो, क्योंकि बकता है, कोई शब्द गलत निकल सकता है, और मैं अपने भ्राता जी के लिए भी क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने लिए भी चाहता हूँ। और कोई बोलने में कोई ना कोई बकता है तो कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई भी अगर मिस्टेक बनी हो आपसे हमसे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्यारी जनता से। और ये चीज में आपकी प्रसाद करेंगे। देखो आप ये न सोचें कि हम बड़े कथावाचकों की रिकॉर्डिंग डालते हैं, हमारे लिए सब बड़े छोटे एक जैसे हैं भाई। मैंने आपका सम्मान किया, आप स्वामी जी के शिष्य हैं। नहीं, हमें थोड़ा कष्ट हुआ कि गुरुदेव के पीछे सभी पड़ गए एक साथ में ही, तो नहीं। और आप कल लाइव में साथ जुड़े होंगे तभी आपको पता होगा, मैंने कल मना किया था, कुछ लोग नहीं माने, हम उनके लिए अभी तुरंत कुछ न कुछ कर रहा हूँ। ठीक है जी भाई, ठीक है। राधे राधे भाई।